दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है दशमलव संख्या का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमको दिया अंडर रूट में 0.004। तो आपको क्या करना है कि आपको अंडर रूट में लिखना है 4। जैसे दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसी को लिखा जाता है। 0.4 का मतलब 0.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप सीधे 4 लिख लीजिए। आपने 4 लिख लिया। अब बटे में इसके लिखना है दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगाए जाते हैं, यानी कि दशमलव की जगह में आपको 1 लिखना है। तो दशमलव की जगह के लिए हमने 1 लिख लिया। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो आपको 2 ठो 0 लगा देना है। 2 0 लगाने के बाद अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे मतलब कि इसको, तो आपका अंडर रूट में क्या आएगा, 2 × 2 फैक्टर कर लेंगे। इसके बाद आपका ये 100 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 × 10। अब ये 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है वर्गमूल में, तो हमारा एक जोड़ा ये बन गया, 2 ठो ये हो गए, तो यानी एक जोड़ा हो गया, और 1 10 ये है, 1 10 ये है, तो यानी 2 ठो ये हो गए, तो एक जोड़ा ये हो गया। तो अब अंडर रूट के बाहर जब ये 2 2 रहते हैं ना, 2 2 का जोड़ा, तो जब अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो 1 निकलता है, यानी कि 2 जोड़े में 2, ये एक जोड़ा है तो इसका 1 2 बाहर निकाल लेंगे, इसका 1 10 भी बाहर निकाल लेंगे, और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसको आप काट दिए, 2 1 के 2, 2 5 6 10, तो बराबर आपका आ गया 1/5, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है 0.009। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे अंडर रूट बनाना है। अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है तो हम खाली 9 लिख देंगे। बटे में दशमलव की जगह में 1 1 2, इस दशमलव के बाद कितने अंक, 2, तो 2 ठो 0 लगा दीजिए। अब आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। इसके बाद अंडर रूट में आपको लिखना है 9 को आप तोड़ दीजिए, 3 × 3, 3 त्रिकाई 9 हो गया। और 100 को भी आप तोड़ दीजिए, 10 × 10। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और 2 10 हैं, एक जोड़ा है तो इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आप लोगों को करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, हमको दिया है 0.36। तो हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे 36। अब बटे में दशमलव की जगह में 1, और इसके बाद दशमलव के बाद का अंक है 1 2, तो 2 ठो 0 लगा दीजिए। इसके बाद आपको करना है इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे तो 6 × 6। 100 को तोड़ेंगे तो 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 6 बाहर आ जाएगा, और एक ये 10 बाहर आ जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, तो बराबर आपका आ जाएगा 3/5, और यही हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ऐसे इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 0.81, यानी 81। तो इसको भी आप अंडर रूट में लिखिए 81, और नीचे दशमलव की जगह में 1, फिर 100 लिख दीजिए, बराबर। इसको भी आप इसी प्रकार कर लीजिए। 81 को आप तोड़ेंगे तो 9 × 9 बटे में 10 × 10। अब इसमें से 1 9 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 10 बाहर आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है, अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि अंडर रूट लगाएंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला ये दोस्तों बटे में है। ऐसे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 4 बटे में 100 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव की जगह में 1, और कितने अंक है 1 2, तो 2 ठो 0 लगा लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे गुणा का साइन,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना, अब ये जैसे नीचे दिया है ना, ये नीचे वाला संख्या, तो इसमें ये जो हम दशमलव वाले के लिए एक नीचे लिखते थे ना इस संख्या का, तो इसमें हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो ये यहाँ पर क्या दिया, दशमलव की जगह में हमको एक बनाना है, फिर क्या अंक है, एक दो, तो 2 तो 0 लगा देना है, और यहाँ पर नीचे लिख देना है आपको 25। दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसी को उसी तरह लिख लेना है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये सब अंडर रूट में है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणे में है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब कितना बचा, 4/25। तो अब हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 4/25। अब 4/25 को आप लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 2 गुणे में 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे में 5। अब ये 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ऐसे इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है 0.09, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 9 बटे में क्या करेंगे, दशमलव की जगह में 1 बनाएंगे, इसके बाद दशमलव के बाद 1 2 2 संख्या है तो 2 ठो 0 लगा देंगे, इसके बाद लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ये नीचे वाले को अब सॉल्व करेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव की जगह में 1, फिर 2 अंक है तो 2 ठो 0 बटे में हम लोग कर देंगे 36। अब इसको करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये ऊपर बच जाएगा 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे में 6 बराबर। अब ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इनमें से एक एक को बाहर निकाल लीजिए, 3/6, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 1/2, और यही हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ऐसे इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4, 0.004 बटे में आ जाएगा 100, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अब जैसे हम लोग इसका नीचे लिखते हैं ना सब, तो ये नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे जब सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे में 2 बटे में 3 गुणे 3। अब इसको एक एक बाहर निकाल लीजिए तो 2 आ जाएगा, बटे में 3। यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ऐसे आप लोगों को करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग लिखे लेंगे 81, इसके बाद 2 अंक है तो हम लोग नीचे लगा देंगे 100, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसमें भी 100 बनेगा। इसके बाद नीचे दिया है 64, तो 64 लिख लेंगे। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 9 गुणे में 9 बटे में 8 गुणे में 8 बराबर 9 इधर से निकाल लेंगे, इधर से 8 निकाल लेंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है
0.04। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आपको सॉल्व करने के लिए इसको हमको क्या करना है, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 × 2। अब बटे में क्या लिखेंगे? 100 बनेगा तो हम लोग बटे में कर देंगे 10 × 10। अब इसको जब इतना हो जाएगा तो अब इसके बाद ये भी दिया है तो इसको भी हमको लिखना है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। 3 बटे में 10 × 10। इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसका 1 10 भी बाहर आ जाएगा। अब इसमें से आपका क्या आ रहा है? 3 बाहर नहीं निकल रहा है और ये आपका हो जाएगा 3/10। इसको आप काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 √3/10। ऐसे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है हमको 6। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 6 बटे में 10 कर दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 दिया है बटे में 10 आ जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 3 बटे में 10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को तोड़ लीजिए, 2 × 3, 3 दूनी 6। अब बटे में 10 हो जाएगा, गुणे में क्या दिया है? 2 बटे में 10। इसके बाद गुणे में क्या दिया है? 3 दिया है बटे में 10 दिया है। तो अब इसको आप 1 2 है और ये 1 2 है तो इसका जोड़ा बन जाएगा दोस्तों। ये 2 ठो हमको चाहिए, 2 ठो ये बन जाएंगे और 2 ठो ये भी बन जाएंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 2 निकल आएगा तो हम लोग इसके साथ 1 2 ले लेंगे, 2 और 1 3 ले लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब हमारा बचेगा 3/5 बराबर हो जाएगा 3/5। और ये जो 1 10 बच रहा है तो उसको लिख देंगे हम लोग अंडर रूट के अंदर 1/10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन अब करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है 6/10 गुणे में 2/10 गुणे में 3/10 गुणे में 1/10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या लिखेंगे? 2 गुणे में 3, इसको 2 3 6 लिखा जाता है, बटे में 10 है 10 लिख दिया। इसके बाद गुणे में क्या दिया है? 2/10 दिया है तो 2/10 लिख लेंगे। फिर इसके बाद गुणे में 3/10 दिया है तो 3/10 लिख लेंगे। फिर गुणे में 1/10 दिया है तो 1/10 लिख लेंगे। अब देखिए 2 ठो 1 2 ये है 1 2 ये है तो एक जोड़ा बन गया, 1 3 ये है 1 3 ये है तो ये एक जोड़ा बन गया। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 बटे में 10। तो 2 पंचे 10 यानी कि क्या बना? 3 और 1 10 सॉरी ये भी है ना, 2 2 ठो जोड़ा बन रहा है नीचे के, तो यहाँ पर 1 10 और रहेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे?
ये दोस्तों ऐसे आपको देखना है। एक ठो 2 ये वाला ले लिया, एक ठो 2 3 ये वाला ले लिया, बटे में क्या था 10। हमको 2 ठो जोड़े में से एक जोड़ा लेना रहता है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक 10 इसका ले लिए, एक 10 इसका ले लिए, तो 10 10 100 हो गया। अब इसको काट दिए, दो से काटे तो ये 5 आ गए। इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 3/50 आ जाएगा। 3/50 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/50। और अंडर रूट में क्या बचेगा, ये 1 दिया है ना, तो अंडर रूट में 1 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका जोड़ा कुछ बन नहीं रहा था, तो इसको अंडर रूट में ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।